हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिफ एकेडमी। स्टूडेंट्स, आई होप आप पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए पार्ट 2 सेकेंड करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले पार्ट में ही समझा दिया था कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको पहले पार्ट से मिल चुकी होगी। इस पर बिना कोई डिले किए मैं जल्द से जल्द शुरू करता हूँ आपका पार्ट 2, यानी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूँ। तब तक सब्सक्राइब कर लिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करता हूँ आपका नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं पैसेज पढ़िए, आप भी पढ़िए, रीड कीजिए। स्क्रीन पर शो कर रहा है, मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ एक बार, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका हेडिंग ऐसे ही कुछ रहेगा, रीड द सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। ये देखते ही आपको पता चल गया होगा, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। हो सकता है आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ। जैसे आपको देखे होंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था स्टूडेंट, 1947 में हुआ था, उसके अगले साल ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था। तो 1948 में श्रीलंका इमर्ज्ड हुआ। एक बार मैं समराइज इसमें बता दे रहा हूँ क्या होता। लेकिन देखा गया कि वहाँ पे मेजर लैंग्वेज जो बोला जा रहा था, सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे श्रीलंका के अंदर, और स्टूडेंट्स क्या थे, तमिल स्पीकिंग लोग थे। लेकिन तमिल भी दो तरह के लोग थे, एक इंडियन तमिल थे और एक स्टूडेंट क्या थे, श्रीलंकन तमिल्स थे। श्रीलंकन तमिल क्या होता, नेटिव तमिल्स थे, जो श्रीलंका के ही तमिल लोग थे वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप जब इंडिया में देखोगे, इंडियन तमिल्स किसको कहा गया, जो इंडियंस क्या होता है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, कॉलोनियल टाइम, उनके फोर फादर ग्रैंड फादर वगैरह लोग ब्रिटिश टाइम में एज ए टी प्लांटेशन वर्कर के रूप में वहाँ चले गए थे। श्रीलंका में टी प्लांटेशन में काम करने के लिए उनके फैमिली चली गई थी, पूर्वज चले गए थे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वापस वो लौट के नहीं आए, तो वो लोग कहलाए इंडियन तमिल्स, और वहाँ के जो असली लोग थे उनको कहा गया श्रीलंकन तमिल्स। तो आपने देखा कि एक सिन्हाला लैंग्वेज बोले, एक तेलुगु बोलने वाले लोग थे, या तमिल बोलने वाले लोग थे, सॉरी। तो दो लैंग्वेज वहाँ थी, एक सिन्हाला और दूसरा तमिल लैंग्वेज थी। तो जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था गवर्नमेंट पे किसकी थी, सिन्हाला कम्युनिटी की थी। क्योंकि आपके बुक में देखिए ऑलमोस्ट 74% लोग कौन थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग थे। तो 1956 में गवर्नमेंट एक आई, यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी स्टूडेंट क्या थी, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, यानी मेजोरिटी के बेस्ड पर गवर्नमेंट थी। तो 1956 में एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आपके बोर्ड में एग्जाम्स में आता है। तो 1956 में एक्ट पास हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल को इस तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, छोड़ दिया एक तरह से। और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाई कि जो यूनिवर्सिटी पॉलिसन है या गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, यानी सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं, इनको फेवर किया गवर्नमेंट ने। और दूसरी बात गवर्नमेंट ने बोला, यानी वहाँ की एक नेशनल रिलीजन बन गई बुद्धिज्म, यानी गवर्नमेंट ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन किसको फेवर कर रही थी वहाँ की, टू प्रोटेक्ट और फोस्टर, यानी फॉर द डेवलपमेंट बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म को एक तरह से कह सकते हैं एक ऑफिशियल रिलीजन बना, गवर्नमेंट ने बना ली। और लैंग्वेज किसको फेवर की, सिन्हाला। और एक चीज़ आपको पता है, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो क्या थे, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट लोग थे वो। तो जब गवर्नमेंट 1956 एक्ट लेकर आई, जिसमें देख रहे हैं कि आप सिन्हाला को इसमें फेवर किया जा रहा है, ठीक है, और जिसका क्या हुआ कि तमिल को कुछ नहीं किया गया, एक तरह से डिसरिगार्ड कर दिया, डिसरेस्पेक्ट किया गया उस लैंग्वेज को। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों लोगों के बीच में, यानी श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एक नाराज़गी होने लगी के बीच में, क्योंकि देख रहे हैं कि उनके पास तो पॉलिटिकल राइट्स तक भी नहीं मिल रहा है श्रीलंका, यानी इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन फेल हो रहा था वहाँ पे। यानी गवर्नमेंट केवल जॉब्स वगैरह में, पॉलिटिकल पोजीशन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह फेवर किया जा रहा था, किसको, सिन्हाला बोलने वाले लोग को फेवर किया जा रहा था। इसलिए एक तरह से दोनों के बीच में एक टेंशन राइज हो गई। आगे चल के आप देखिएगा कि एक क्या हुआ, सिविल वार्स भी बहुत ज़्यादा हुए। तो इनका एक डिमांड शुरू होने लगा कि ये लोग, इनको भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, इनके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है जॉब के अंदर, क्यों इनको, इनके लिए अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया जा रहा है।
तो इस तरह के कारण की वजह से एक रिश्ते काफ़ी ख़राब हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वहाँ पे, सिविल वार्स हुए वहाँ पे यानी तमिल और सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे दोनों के बीच में। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, आपका ये बुक के पार्ट है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखिए, व्हाट इज द रीजन टू अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका क्यों अडॉप्ट किया गया। तो आपको पता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इससे तो पता नहीं चल रहा है, तो एक तो इन्फॉर्मेशन है कि श्रीलंका इंडिपेंडेंस हुआ 1948 में, श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, नन ऑफ देम। तो ऑप्शन सी देखिए, द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, यानी जो सिन्हाला जो बोलने वाले लोग थे, इनका डोमिनेंस था गवर्नमेंट के अंदर में, तो इसीलिए मेजोरिटेरिज्म गवर्नमेंट वहाँ पे आई थी श्रीलंका के अंदर में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब आप पैसेज पढ़िएगा तो देखिएगा स्टार्टिंग लाइन यहीं से शुरू हो रही है इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया जा रहा है कि तमिल वाज डिसरिगार्डेड इन श्रीलंका एज, कैसे डिसरिगार्ड हुआ तमिल को। तो देखिए, सिन्हाला बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जैसे ही सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, उसकी आगे की लाइन पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा तमिल वाज डिसरिगार्डेड इन श्रीलंका एज सिन्हाला बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि विच मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट इन श्रीलंका आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो आप देख रहे हैं सिन्हाला के बीच में और तमिल्स के बीच में एक दूरियां क्यों बढ़ने लगी, क्यों एक टेंशन क्रिएट होने लगा। तो पहला रीजन देखिए, श्रीलंका शुड प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, यानी श्रीलंका ने किसको फेवर किया डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बुद्धिज्म को। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। और भी देखते हैं, सिन्हाला अप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर फेवर्ड, ये भी सही है। ये दोनों बातें स्टूडेंट्स किस कौन से एक्ट में आया था, 1956 में। तो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपका ए भी सही है और बी भी सही है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वाई द रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स बिकम स्ट्रेंड ओवर टाइम। कुछ वक्त के बाद सिन्हाला और तमिल्स के बीच में क्यों दुश्मनी हो गई, क्यों एक तरह का टेंशन क्रिएट हुआ। तो इसका कारण आप देख रहे हैं, बिकॉज वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा था। तो ऑप्शन ये इज़ द राइट आंसर। तो आप दोबारा से पैसेज की तरफ जाइए, तो यहाँ पे देखिए, लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 1956 एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया आपको। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देन गेटिंग जॉब अदर अपॉर्चुनिटी इग्नोर द इंटरेस्ट, जिसके वजह से दोनों के बीच में स्ट्रेंथ रिलेशंस हो गए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर एक और मैं तीसरा पार्ट जल्द से जल्द आपके सामने बनाने वाला हूँ, लेकर आऊँगा, तो उसे भी देखिएगा। ओके, थैंक